सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल है कि ग्वालियर में कोरोना काल में भाजपा ने सदस्यता ग्रहण समारोह किया। कांग्रेस ने पहले उसका विरोध किया। उसके कुछ ही समय बाद में कांग्रेस का भी एक समारोह हुआ उसी तरह का, जिसमें बहुत भीड़ आई। भाजपा के कार्यक्रम में भी बहुत भीड़ थी और इस समारोह का नाम था कमलनाथ का ग्वालियर दौरा। जी। जब दोनों ही कार्यक्रमों में उसी तरह की भीड़ हुई है तो कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही थी? किस बात का विरोध था भाजपा के सदस्यता ग्रहण समारोह? हमें सबसे पहले तो इस बात पर जाना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश बना है पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे देश में 31 जनवरी को पहला कोरोना पेशेंट पाया गया था, 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सरकार को बताया था कि कोरोना को लेकर हमें जागरूक हो जाना चाहिए और जो भी हम कोरोना को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं वह करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी, शिवराज और सिंधिया जी ने मिलकर एक प्रगतिशील सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। जो खासकर सिंधिया समर्थक विधायक थे उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेंगलोर ले जाया गया। वहाँ उनको 20 दिन करीब होटल में रखा गया। उनकी सारी शर्तें मानी गईं, जैसे उनको 35 करोड़ से 70 करोड़ में प्रति विधायक देने की बात की गई। इस्तीफ़ा देने के बाद भी उनको विधायक का टिकट दिया जाएगा, ये बात भी तय की गई। मंत्री भी बनाया जाएगा, ये बात भी तय की गई। और मंत्री बनने के बाद जो विभाग वह चाहेंगे वो विभाग भी उनको दिया जाएगा। ये सारी बातें जब बेंगलोर में तय हो चुकी तो उसके बाद उन्होंने विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर से उन विधायकों का इस्तीफ़ा लेकर भोपाल आए। विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। नियम के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफ़ा विधायक द्वारा स्वयं दिया जाना चाहिए था। इसके बाद जब 22 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया तो कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या कम हो गई। कमलनाथ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। 20 मार्च को शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 20 मार्च को कमलनाथ सरकार ने इस्तीफ़ा दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली और 24 मार्च को देश में लॉकडाउन कर दिया गया। इस बात से ये तो प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना के प्रति सीरियस नहीं थी। और 24 मार्च को जब अचानक लॉकडाउन कर दिया गया तो आपको भी जानकारी होगी, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। मज़दूर घर से निकल पड़े थे। 1200 किलोमीटर उन लोगों ने साइकिल चलाई और पैदल चले। कई मज़दूर तो रास्ते में भूख प्यास से बेचारे मर भी गए। कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म पर मर गए, कुछ रेलवे ट्रैक पर मर गए। इतनी भयानक ये दुर्घटनाएँ हुई और इस सबका सबसे बड़ा कारण था मध्य प्रदेश सरकार को गिराना। यदि मध्य प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास नहीं किया जाता तो जो 1-1.5 महीने का टाइम था केंद्र सरकार के पास, उस समय को कोरोना के लिए ये प्रॉपर प्लानिंग बना सकते थे। लेकिन उस समय सरकार गिराना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी और जब शर्तों के आधार पर तय हो गई, सरकार को गिरा दिया गया, शपथ ली। उसके बाद जो 14 मंत्री बने थे वो अपने क्षेत्र में चले गए। सिंधिया समर्थक थे, अपने क्षेत्र में चले गए और जनता को गुमराह करने का प्रयास करने लगे। झूठी बातें जनता को बताने लगे कि कमलनाथ सरकार हमारे काम नहीं कर रही थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाकी 27 राज्यों में भी सरकारें हैं तो उनके विधायक तो बेंगलोर जा नहीं रहे हैं, उनके विधायक तो 5 स्टार होटल नहीं जा रुक रहे हैं, वहाँ की सरकारें क्यों नहीं गिर रही हैं? क्या मात्र कमलनाथ सरकारी काम नहीं कर रही? तो जो यहाँ गिराने का प्रयास किया गया और जब इन्होंने जनता के बीच में जाने का, झूठ फैलाने का काम किया तो हमारा कर्तव्य बनता था, कांग्रेस पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व था कि हम जनता को जाकर सच्चाई बताएं। तो हम जनता के बीच में सच्चाई बताने के लिए गए, ये जनता के बीच में झूठ फैलाने के लिए गए। तो हमारा दायित्व था कि जनता को हम बताएं कि किस तरह से कमलनाथ सरकार को जानबूझकर गिराया गया, किस तरह से आपके वोट को बेचा गया, किस तरह से आपको धोखा दिया गया,
किस तरह से संविधान के साथ गद्दारी की गई, किस तरह से लोकतंत्र के साथ गद्दारी की गई, किस तरह से संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने गरीबों और अमीरों को बराबर का अधिकार दिया था कि अमीर के वोट की कीमत और गरीब के वोट की कीमत बराबर मानी जाएगी। लेकिन इन्होंने विधायकों को खरीद कर गरीब के वोट की कीमत को, आम आदमी के वोट की कीमत को ज़ीरो कर दिया। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो किसी विधायक की मृत्यु हो जाए या कोई विधायक गंभीर रूप से बीमारी के कारण इस्तीफा दे देता है तब उपचुनाव होते थे। उनके दिमाग में ये नहीं था कि इस तरह के षड्यंत्रकारी भी आ जाएंगे कि इस तरह से धोखा देकर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं वो सच्चाई के लिए जा रहे हैं, ये जो जनता के बीच में जा रहे हैं ये झूठ फैलाने के लिए जा रहे हैं।